नोबिता जियानो सुनियो 22nd सेंचुरी से टाइम मशीन के ज़रिए वापस नोबिता के डोर से बाहर आते हैं नोबिता के कमरे में। तो जैसे ही वो लोग नोबिता के कमरे में वापस आते हैं तो नोबिता की मम सबको बताती है कि शिजुका लापता हो गई है, कि शिजुका कहाँ पे है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात सुन के सभी शौक हो जाते हैं। क्या शिजुका किडनैप हो गई है? हमें जल्द से जल्द शिजुका को ढूंढना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डोरेमोन को जिसने किडनैप किया उसी ने शिजुका को किडनैप किया हो। लेकिन तभी जियानो से कहता है कि डोरेमोन तो 22nd सेंचुरी में था और शिजुका तो यहाँ पे थी 21st सेंचुरी में। तो शिजुका को कोई फ्यूचर का बंदा कैसे किडनैप कर सकता है? नोबिता जियानो सुनियो और साथ में नोबिता की मोमो और जियान की मोम जाती है शिजुका के मोम के घर। शिजुका की मोम और डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर शिजुका कहाँ गई। वो बहुत टाइम से गायब है। लगभग 9-10 घंटे हो गए हैं लेकिन शिजुका का कुछ अता पता नहीं है। नोबिता और जियान उन सबको एडवाइस देते हैं कि वो लोग पुलिस पे रिपोर्ट लिखवाए। वो लोग सब जाते हैं पुलिस स्टेशन और ये रिपोर्ट लिखवाते हैं कि शिजुका लापता हो गई है। वो पुलिस ऑफिसर शिजुका की मॉम से पूछता है कि शिजुका को आपने आखिरी बार कब देखा था? तो वो कहती है कि शिजुका को मैंने आखिरी बार उसके रूम में देखा था और उसके बाद से वो गायब थी। शिजुका जब भी कहीं जाती है तो उन्हें बता के जाती है, लेकिन इस बार शिजुका बिना बता ही गायब हो गई। वो पता नहीं कहाँ पे है। सभी पुलिस वाले शिजुका के घर जाते हैं और पूरे घर को छानबीन करते हैं, लेकिन छानबीन करने में उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन आपका घर तो पूरा ठीक है, यहाँ पे हमें कोई सुराग नहीं मिला और हमें ऐसी भी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे कोई इंसान गायब हो सके। हमें कुछ अजीब आपके घर में बिल्कुल भी नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? तो शिजुका कहाँ गई होगी? क्योंकि शिजुका जब भी कहीं जाती है मुझे बता के जाती है, लेकिन शिजुका कहाँ है ये नहीं मालूम। नोबिता जियानो सुनियो पुलिस की हेल्प करते हैं शिजुका को ढूंढने में। वो लोग पूरा शहर खोज मारते हैं। रात से सुबह हो जाती है लेकिन शिजुका कहीं नहीं मिलती। नोबिता की मॉम और बाकी लोगों की भी मॉम परेशान हो रही थी कि कहाँ पे है शिजुका। शिजुका की मॉम रो रही थी, कहाँ है मेरी बेटी शिजुका, कहाँ किस हालत में होगी। नोबिता कहता है कि अगर डोरेमोन मेरे साथ होता तो मैं 1 सेकंड में शिजुका को ढूंढ लेता, लेकिन अब तो डोरेमोन भी लापता है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तभी सुनियो जियान से कहता है कि सुनियो नोबिता और जियान से कहता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि डोरेमोन जब से किडनैप हुआ तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। शिजुका भी लापता हो गई है। लेकिन नोबिता कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब शिजुका गायब हुई हो तो उसके बाद ही डोरेमोन गायब हुआ हो। लेकिन तभी जियान कहता है कि तुम शायद सही कह रहे हो। जियान उन सबसे कहता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, डोरेमोन जब से गायब हुआ है तब से शिजुका भी गायब है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी सुनियो कहता है कि क्यों ना हम डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट में देख लें। नोबिता कहता है कि हाँ मैंने ट्राई किया उससे, लेकिन डोरेमोन की वो सिर्फ एक ही पॉकेट बता रही थी। नोबिता जैसी डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट के अंदर जाता तो देखता है कि हर जगह गैजेट्स ही गैजेट्स है। लेकिन डोरेमोन की जो दूसरी पॉकेट है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इससे वो डोरेमोन का पता नहीं लगा पा रहा था। तो सुनियो फिर नोबिता से कहता है कि क्यों ना डोरेमोन के उस पॉकेट में जो गैजेट्स तुम्हें मिले उन गैजेट्स की हेल्प से हम डोरेमोन और शिजुका को ढूंढे। नोबिता कहता है कि हाँ मैंने सारे गैजेट्स देख लिए, लेकिन उनमें से एक भी गैजेट ऐसा नहीं था जो शिजुका और डोरेमोन की हेल्प कर सके उन्हें ढूंढने में। लेकिन तभी जियान उन सबसे कहता है कि हमें वापस से 22nd सेंचुरी जाना चाहिए, हमें डोरामी की हेल्प लेनी चाहिए। डोरामी है, डोरा द किड है, शिवासी है, उसके पास अच्छे गैजेट्स है, शायद उनसे हम डोरेमोन और शिजुका को ढूंढ सके। तो नोबिता कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लान है। नोबिता, जियान और सुनियो टाइम मशीन के ज़रिए जाते हैं 22nd सेंचुरी। लेकिन जैसे ही वो लोग 22nd सेंचुरी पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ का माहौल कुछ अलग था। कल से कुछ अलग ही माहौल था। वो लोग देखते हैं कि स्काई पूरा डार्क हो चुका है। वहाँ से एक बहुत ही अजीब तरह की गैस बाहर आ रही है और 22nd सेंचुरी में पूरा अंधेरा छा गया है। ये क्या, यहाँ क्या हो गया? एक दिन में क्या हो गया यहाँ पे, पता नहीं ये क्या हो रहा है। नोबिता जियान सुनियो हर जगह देखते हैं तो वहाँ पे एक भी इंसान या रोबोट उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। डोरामी, शिवाशी, कहाँ हो तुम सब लोग? वो लोग सब शिवाशी के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना शिवाशी था, ना डोरामी थी, ना डोरामी को थी, ना कोई और था। वो लोग तभी पावेमोन के घर जाते हैं, लेकिन ना पावेमोन था, ना कोई और रोबोट था। कहाँ गए सब लोग? कहाँ गया डोरेमोन 2.0? वहाँ का माहौल एकदम डरावना लग रहा था और वहाँ पूरा अंधेरा हो गया था। लेकिन तभी वहाँ से एक अजीब गैस आती है जिससे नोबिता, जियान और सुनियो तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक अनजान जगह में पहुँच गए हैं। वो लोग देखते हैं कि उस जगह में एक बहुत बड़ा सा मेला लगा हुआ था। ये कौन सी जगह है? हम लोग एक मेले में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे मेला कैसे आ गया? हम लोग तो 22nd सेंचुरी में आए थे ना।
लेकिन तभी नोबिता देखता है कि वहाँ पे जियान और सुनियो है नहीं। नोबिता अकेला वहाँ पे था क्योंकि नोबिता के दोनों दोस्त वहाँ पे थे नहीं, और वहाँ पे एक पूरा भीड़ थी लोगों की। वो लोग मेले में इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वो लोग नोबिता देखता है कि ये क्या, यहाँ पे तो बहुत बड़ा सा मेला है और इस मेले में मैं अपने दोस्तों को कैसे ढूंढूंगा। वो लोग देख रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे नोबिता को जियान दिख जाता है। जियान, जियान, अच्छा तुम मुझे मिल गए। लेकिन जियान बहुत ही अजीब फील करने लगता है। हे, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, और तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? नोबिता ये सुन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जियान, तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं? तुम जियान हो ना? लेकिन तभी वो इंसान कहता है कि हाँ मैं जियान हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? तुम मुझसे चाहते क्या हो? जियान, तुम्हारा नाम ही जियान है, लेकिन तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे हो? अच्छा, पक्का तुम्हें कोई जादू हो गया है, पक्का कोई रोबोट में कोई गैजेट्स का इस्तेमाल करके तुम्हें ये सब भुला दिया है। लेकिन जियान, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं नोबिता हूँ। नोबिता, मुझे पहचानने की कोशिश करो। है, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जियान नोबिता को बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा था। जियान नोबिता को कहता है कि तुम जाओ, नहीं तो फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा। नोबिता वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। नोबिता देखता है कि वहाँ पे सिर्फ दिन का समय था, बहुत गर्मी हो रही थी। और नोबिता लेकिन जब आसमान की तो ओर देखता है तो देखता है कि वहाँ पे लाल रंग का एक चांद था। ये क्या, चांद तो रात के समय आता है, तो दिन के समय यहाँ चांद क्यों है, और ये लाल रंग का क्यों है? नोबिता को ये लगने लगता है कि ये पृथ्वी तो नहीं है, तो फिर क्या है ये? आखिर नोबिता आ कहाँ पे गया है? और हर जगह भीड़ भाड़ थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। नोबिता किसी से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था। नोबिता एक आदमी से पूछता है कि ये कौन सा ग्रह है, आप बता सकते हैं? वो आदमी कहता है कि आखिर ये ग्रह क्या होता है? ये तो एक यूनिवर्स है। क्या ये यूनिवर्स है? लेकिन ये प्लैनेट कौन सा है? नोबिता उस आदमी से ये पूछता है तो आदमी कहता है कि क्या ये प्लैनेट क्या होता है? हमें प्लैनेट के बारे में कुछ नहीं पता। तुम क्या कोई दूसरे यूनिवर्स से आए हो? यहाँ पे सब लोग प्लैनेट को यूनिवर्स बोलते हैं। क्या कहा यूनिवर्स? कौन सा यूनिवर्स? इस यूनिवर्स का नाम क्या है? वो आदमी कहता है कि इस यूनिवर्स का नाम सीक्रेट यूनिवर्स है। लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं? क्या तुमने कभी पढ़ाई नहीं की? वो नोबिता बहुत अजीब बिहेव करने लगता है वो आदमी से। नोबिता कहता है कि हे देखो, तुम मुझे इंसल्ट करना बंद करो। आखिर तुम होते कौन मुझसे कहने वाले? मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन उतना नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सके। लेकिन तभी वहाँ पे शिवाशी आ जाता है और शिवाशी कहता है दादाजी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। शिवाशी नोबिता को एक सुनसान जगह में लेके जाता है और नोबिता को सारी बातें बताता है। शिवाशी, जानते हो मैंने अब जब भी जियान को देखा, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। शिवाशी कहता है कि हाँ दादाजी, मैं सब जान गया हूँ क्या ये सब क्या हो रहा है। हम लोग एक सीक्रेट यूनिवर्स में आ गए हैं। ये यूनिवर्स एक बहुत सारी यूनिवर्स का एक कलेक्शन है। इसमें कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। इसमें फेरी टेल, निंजा और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। आपने इस यूनिवर्स को अच्छे से देखा नहीं है। नोबिता शिवाशी से कहता है कि लेकिन आखिर 22nd सेंचुरी में क्या हुआ था? शिवाशी सबको बताता है कि 22nd सेंचुरी में भी वो दिन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो रहा था, लेकिन तभी वो देखते हैं कि अचानक से अंधेरा हो जाता है और कोई अजीब सी रोशनी उन लोगों को आसमान की तरफ खींचने लगती है कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। जैसे वो लोग की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और जब वो लोग अपनी आँख खोलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक सीक्रेट यूनिवर्स में वो लोग आ गए हैं। नोबिता ये सब जान के शॉक हो जाता है कि हाँ, मुझे याद आया कि जब मैं, जियान और सुनियो यहाँ 22nd सेंचुरी में आए थे तो हम लोग बेहोश हो गए थे। शिवाशी उसे बताता है कि हाँ, बेहोश होने के बाद जैसे आप अपनी आँखें खोलते हो तो आप सीक्रेट यूनिवर्स में पहुँच जाते हो। इस यूनिवर्स में कुछ लोगों को आप याद होते हो, कुछ लोगों को आप नहीं याद रहते हो। इसी तरह आपके साथ हुआ। मैं आपको याद था, आप मुझे याद थे, लेकिन जियान को आप याद नहीं थे। नोबिता ये सब जान के शॉक हो जाता है कि अब क्या करेंगे हम लोग, और आखिर सब हो क्यों रहा है? 22nd सेंचुरी सब कौन कर रहा है? शिवाशी नोबिता को बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। शिवाशी दिखाता है कि ये देखिए, बहुत सारे लोग झाड़ू से उड़ के यहाँ वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे लोग भी रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमसे बड़े दिखते हैं। यहाँ पे जानवर आपस में बात भी कर सकते हैं। जानवर हम ह्यूमंस की तरह चल भी सकते हैं। ये यूनिवर्स काफ़ी अजीब यूनिवर्स है। आखिर इस यूनिवर्स का हेड कौन है? आखिर जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है वो हमसे क्या चाहता है? मुझे कुछ नहीं मालूम। शिवाजी नोबिता को सारी बातें बताने लगता है कि तभी वहाँ पे एक अजीब सा रोबोट उन्हें दिखाई देता है। वो रोबोट उन दोनों के पास आता है और अपने जेब से एक एयर कैनन निकालता है और दोनों पे हमला कर देता है।
हे कौन हो तुम कोई 22वीं सेंचुरी के कोई रोबोट तो नहीं? वो रोबोट अपने चेहरे से मास्क उतारता है तो दिखाई देता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डोरामी थी। डोरामी, तुम डोरामी हो, लेकिन तुम हम पर हमला क्यों कर रही हो? चुप हो जाओ तुम लोग, मुझे तुम लोग से नफरत है, मुझे तुम दोनों को मार देना है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार के रहूँगी। डोरामी उन दोनों पे हमला करने लगती है। आखिर डोरामी को क्या हुआ, आखिर हम पे हमला क्यों कर रही है? डोरामी, मैं नोबिता हूँ, नोबिता। डोरामी कहती है कि हाँ मुझे मालूम है तुम नोबिता हो, इसीलिए मैं तुम पे हमला कर रही हूँ। ये डोरामी नहीं कोई और है जो डोरामी की भेस में यहाँ पे आई है, और डोरामी कहाँ पे है ये मुझे नहीं मालूम। नोबिता कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डोरामी की याददाश्त चली गई हो। अगर शिवाशी कहता है कि अगर डोरामी की याददाश्त चल जाती तो उसे कैसे पता लगता कि हम लोग कि आप नोबिता हो। लेकिन तभी वहाँ पे डोरेमोन 2.0 आ जाता है। वो भी डोरामी के साथ मिलकर नोबिता और शिवाशी पे हमला करने लगता है। शिवाशी कहता है बस सब बहुत हुआ, अब मैं भी मुकाबला करूँगा। शिवाशी डोरामी और डोरेमोन 2.0 से फाइट करने लगता है। दादाजी आप भागिए। नोबिता शिवाशी को छोड़ के भागने लगता है कि तभी वहाँ पे जियान आ जाता है। ए नोबिता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे मेले में परेशान क्यों किया? हाँ, तभी वहाँ पे सुनो भी आ जाता है। नोबिता को जियान और सुनो मिलके बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि नोबिता चोटी हो जाता है। तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम सबका? तुम मेरे दोस्त हो। नोबिता कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। और फिर वो लोग अपना असली रूप ले लेते हैं। वो लोग एक रोबोट थे जो नोबिता को ख़त्म कर देना चाहते थे। अब तुम्हारा क्या होगा नोबिता, ख़त्म मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे आता है डोरा द किड नाम का रोबोट जो उन दोनों रोबोट्स पे हमला करता है। नोबिता तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं हूँ। हे डोरा द किड, अच्छा है तुम सही समय पे आ गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर किसने हम सबको यहाँ पे लाया है? वो डोरा द किड जियान और सुनियो के रोबोट से लड़ रहा था, और शिवाशी दूसरी तरफ डोरामी और डोरेमोन 2.0 से फाइट कर रहा था। लेकिन तभी जियान का वो रोबोट डोरा द फाइट को एक ज़ोरदार शॉट मारता है और डोरा द किड बेहोश हो जाता है। वो दूसरी तरफ शिवाशी भी बेहोश हो जाता है क्योंकि डोरामी की रोबोट ने शिवाशी को गोली मार दी थी। क्या शिवाशी और डोरा द किड मर चुके हैं? क्या हुआ उन दोनों के साथ और क्या करेगा नोबिता, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।